क्या आपके टमाटर के पौधे मुरझा गए हैं और क्यारी में लगे खीरे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वे जिंदगी से हार मान गए हैं? जुलाई की धूप, जाहिर है, माली की दोस्त होती है, लेकिन कभी-कभी यही दोस्त हमारी फसल के लिए असली दुश्मन बन जाती है। आज हम जानेंगे गर्मी के चरम पर अपने पौधों को बचाने के 6 असरदार तरीके, और अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इनमें से एक तरीका आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह जादू की तरह काम करता है और सबसे नाजुक पौधों को भी बचा लेगा। आइए समझते हैं कि तेज गर्मी में पौधों के साथ असल में क्या होता है। जब तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वे सिर्फ सूखते नहीं हैं, वे मानो अपनी सारी गतिविधियां रोक देते हैं। नमी बचाने के लिए पौधा अपनी पत्तियों पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, उन्हें बंद कर लेता है। इन्हीं छिद्रों से वे सांस लेते हैं। इसके परिणामस्वरूप प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, धीमा हो जाता है, उनका बढ़ना रुक जाता है और फल लगने बंद हो जाते हैं। हमारा काम है पौधे को कम से कम नुकसान के साथ इस तनाव से उबरने में मदद करना। पहला तरीका, और ये सुनने में आसान लगता है, पौधों को सही ढंग से पानी देना। लेकिन जरा रुकिए, इसमें एक राज छुपा है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं और अनजाने में अपने पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। थोड़ा थोड़ा मगर बार बार पानी देने के तरीके को बिल्कुल भूल जाइए। गर्मी में यह सबसे खराब तरीका है। ऐसा क्यों? जब आप हर रोज थोड़ा पानी डालते हैं, तो सिर्फ मिट्टी की ऊपरी परत ही गीली होती है। नमी महसूस करके पौधों की जड़ें ऊपर की ओर सतह के पास ही बढ़ने लगती हैं, और सतह पर उन्हें मिलती है तपती जमीन और चिलचिलाती धूप। यह पौधों की मौत का सीधा रास्ता है। हमारा तरीका अलग है। खूब पानी दें, लेकिन ज्यादा अंतराल पर, जैसे 2-3 दिन में एक बार, लेकिन इतना कि पानी मिट्टी में 15 से 20 सेंटीमीटर तक नीचे चला जाए। ऐसा करने से हम जड़ों को गहराई में बढ़ने के लिए मजबूर करते हैं, जहां मिट्टी ठंडी रहती है और नमी ज्यादा देर तक बनी रहती है। आपका पौधा एक मजबूत जड़ प्रणाली बनाता है और सूखे का सामना करने के लिए ज्यादा मजबूत हो जाता है। और सबसे जरूरी बात, पानी देने का समय। दिन के समय पानी बिल्कुल न दें। पत्तियों पर पानी की बूंदें छोटे लेंस की तरह काम करती हैं, जो सूरज की किरणों को एक जगह इकट्ठा करती है और पत्तियों को जला देती है। इसके अलावा ज्यादातर पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और जड़ों तक पहुंच ही नहीं पाएगा। आदर्श समय है बिल्कुल सुबह, लगभग 5-6 बजे। पानी को मिट्टी में अच्छी तरह सोखने का समय मिल जाएगा और पौधे दिन का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। दूसरा विकल्प है देर शाम, सूरज डूबने के बाद। सबसे जरूरी बात, पानी सीधे जड़ में दें। पत्तियों को गीला करने से बचे। तो जुलाई के लिए आपका मंत्र है, सुबह जल्दी, खूब सारा और गहराई तक। अब दूसरे, लेकिन उतने ही जरूरी नुक्ते पर आते हैं, मल्चिंग। अगर आप अभी तक ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो इसे शुरू करने का ये सही समय है। यह बिना किसी शक के गर्मी में आपके पौधों की जड़ों के लिए एक असली बचाव है। जरा सोचिए, जैसे आप पौधों के चारों ओर की मिट्टी को एक सुरक्षात्मक चादर से ढक रहे हो। मिट्टी की यह परत, जिसे मल्च कहते हैं, एक साथ कई बहुत जरूरी काम करती है। पहला, यह एक ढक्कन की तरह काम करता है, जो चिलचिलाती धूप में अनमोल नमी को उड़ने से रोकता है। इसका मतलब है कि पानी देने के बाद मिट्टी ज्यादा देर तक नम रहती है और आपको बार बार पानी नहीं देना पड़ेगा। दूसरा, और गर्मी के मौसम में यह बेहद जरूरी है, मल्च मिट्टी को ज्यादा गर्म होने से बचाती है। धूप में नंगी मिट्टी 50-60 डिग्री तक तप सकती है, जो असल में जड़ों के नाजुक रेशों को पका देती है। मल्च की परत के नीचे मिट्टी ठंडी और जड़ों के लिए आरामदायक बनी रहती है। क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? लगभग हर वो चीज जो आपके पास आसानी से उपलब्ध है। कटी हुई और थोड़ी सूखी घास, पुआल, पराली या सूखी घास, पीट या यहां तक कि बुरादा भी बढ़िया रहेगा। मुख्य नियम यह है कि परत काफी मोटी होनी चाहिए, कम से कम 5 से 7 सेंटीमीटर। यह मिट्टी की एक आसान देखभाल है, जिससे बहुत फायदा होता है और आपकी मेहनत भी बचती है। पौधे आपको धन्यवाद देंगे। तीसरा तरीका है कृत्रिम छाया बनाना।
आपके पौधे भी बिल्कुल हमारी तरह तेज धूप से झुलस सकते हैं या मुरझा सकते हैं। खास तौर पर जवान पौधे और खीरा या सलाद जैसी नाजुक पत्तियों वाली फसलें, वे आपको ढेर सारा धन्यवाद देंगे अगर आप उन्हें सबसे गर्म घंटों में हल्की छाया दें। यहाँ बात दोपहर लगभग 12 बजे से शाम 4-5 बजे तक के समय की हो रही है, जब सूरज सबसे ज्यादा तेज होता है। इस दौरान यहाँ तक कि सबसे मजबूत पौधे भी मुरझा सकते हैं और उनकी बरहत रुक सकती है। हमारा काम है इस तनाव से निकलने में उनकी मदद करना। छाया कैसे करें? इसका बेहतरीन तरीका है खास छाया वाली जाली, शेड नेट। यह अलग अलग घनत्व, डेंसिटी में आती है और आप वह चुन सकते हैं जो आपकी फसलों के लिए बिल्कुल सही हो। यह सूरज की किरणों को बिखेर देती है, अपने नीचे का तापमान कम करती है, लेकिन हवा को अच्छी तरह आने जाने देती है और ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं बनाती। अगर जाली न हो तो भी कोई बात नहीं, आप घर में पड़े ही चीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पुरानी सफेद चादर, एग्रो फैब्रिक का टुकड़ा या कोई भी हल्की रंग की चीज, ये सब काम बखूबी करेंगे। बस इस बात का ध्यान रखिए कि गहरे रंग की या प्लास्टिक की शीट इस्तेमाल न करें, उनके नीचे तो जैसे भट्टी बन जाएगी। इस कवर को छोटी मेहराबों, आर्च या डंडियों पर इस तरह लगाएं कि यह पत्तियों को न छुए, और इस तरह आपके बगीचे को गर्मी के सबसे तेज समय में सुकून मिलेगा। चौथा सुझाव ग्रीन हाउस मालिकों के लिए है। गर्मी में आपका ग्रीन हाउस, जो वसंत में पौधों के लिए स्वर्ग था, एक भट्टी बन सकता है। अंदर का तापमान आसानी से 40, यहां तक कि 50 डिग्री सेल्सियस के पार चला जाता है। ऐसी स्थिति में टमाटर और मिर्च का पराग पांच स्टेराइल हो जाता है, जिसका मतलब है कि फल लगने और अच्छी पैदावार की उम्मीद छोड़ दें। इसलिए हमारा मुख्य काम है अधिकतम हवादार बनाना। तेज हवा का बहाव आपके लिए सबसे अच्छा है। गर्मी में ये आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। इनसे घबराइयो नहीं। सुबह होते ही सभी दरवाजे, सभी खिड़कियां, जो कुछ भी खुल सकता है, सब खोल दें। अंदर गर्म हवा रुकने न पाए, इसके लिए हवा का निरंतर बहाव बनाए रखना जरूरी है। अगर मानक खिड़कियां काफी नहीं है, तो अतिरिक्त वेंटिलेशन के बारे में सोचें। जैसे गर्मी के मौसम में ग्रीन हाउस के दोनों सिरों से कुछ पॉलीकार्बोनेट शीटें हटाई जा सकती हैं। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह कारगर है। एक और अच्छा तरीका है ग्रीन हाउस की छत पर सफेदी करना। आप साधारण चूना या खास शेडिंग पेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सफेद परत सूरज की कुछ किरणों को प्रतिबिंबित करेगी और अंदर का तापमान कुछ डिग्री कम करने में मदद करेगी। याद रखें, ग्रीन हाउस में पौधों के लिए रात की थोड़ी ठंडक से ज्यादा खतरनाक ज्यादा गर्म होना है। वेंटिलेशन में आपकी सावधानी ही भविष्य की फसल की गारंटी है। पांचवा उपाय है पौधों के लिए तनाव कम करने वाले विशेष उत्पाद। इन्हें आप अपने बीमार पौधों के लिए विटामिन की तरह मान सकते हैं। भीषण गर्मी और सूखा पौधों के लिए गंभीर तनाव है, जो उन्हें बढ़ने और फल देने के बजाय जीवित रहने के लिए अपने सारे संसाधन जुटाने पर मजबूर कर देते हैं। आज दुकानों में ऐसे मददगार उत्पादों की भरमार है। आपको ऐसे उत्पाद खोजने चाहिए जिनमें अमीनो एसिड, शैवाल के अर्क या सिलिकॉन हो। ये अलग अलग तरीकों से काम करते हैं, लेकिन इनका मकसद एक ही है, पौधे को मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने में मदद करना। मिसाल के तौर पर अमीनो एसिड तैयार ईंटों की तरह होते हैं, जिन्हें पौधा अपनी कोशिकाओं को बनाने के लिए तुरंत इस्तेमाल कर सकता है, अपनी ऊर्जा खर्च किए बिना। सिलिकॉन आधारित उत्पाद कोशिकाओं की दीवारों को मजबूत करते हैं, जिससे पत्तियां ज्यादा घनी होती हैं और धूप से जलने और नमी खोने के प्रति कम संवेदनशील रहती हैं। इन्हें कैसे इस्तेमाल करें? आमतौर पर इन्हें पत्तियों पर स्प्रे किया जाता है। यह काम सुबह जल्दी या शाम को, जब हवा न चल रही हो, तब करना बेहतर होता है। ये सप्लीमेंट सिंचाई या छाया करने की जगह नहीं ले सकते, लेकिन एक बेहतरीन पूरक जरूर बनेंगे। यह वो आपातकालीन मदद है जो आपके बगीचे को तरोताजा रहने और भरपूर फसल देने के लिए ताकत बनाए रखने में मदद करेगी। और आखिरकार छठी और सबसे अनोखी विधि, जिसका हमने वादा किया था, यह है पौधों के लिए एक रिफ्लेक्टिव स्क्रीन बनाना।
सुनने में शायद थोड़ा साइंस फिक्शन जैसा लगे, लेकिन असल में यह बहुत आसान और बेहद असरदार है। यह तरीका न सिर्फ पत्तों का तापमान कम करने में मदद करेगा, बल्कि सचमुच उन्हें एक तरह का सनस्क्रीन देगा। अब मैं समझाता हूं कि यह कैसे काम करता है। हमने पहले भी बताया था कि गर्मी में मुख्य समस्या पत्ते की सतह का ज्यादा गर्म होना है। पौधा खुद को ठंडा करने के लिए पानी वाष्पित करता है, लेकिन अगर तापमान बहुत ज्यादा हो तो यह निर्जलीकरण से बचने के लिए अपने रोम छिद्रों, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, को बंद कर लेता है और एक तरह से निष्क्रिय हो जाता है। तो हमारा काम है पत्ते को ज्यादा गर्म होने से रोकना। और सूरज की रोशनी को सबसे अच्छे से क्या परावर्तित करता है? सही कहा, सफेद रंग। हम इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करेंगे। हम पत्तों की सतह पर एक बहुत पतली सफेद परत बनाएंगे, जो आईने की तरह काम करेगी, ज्यादा धूप और गर्मी को वापस भेज देगी। ये आसान तरीका पत्ते का तापमान कुछ डिग्री तक कम कर सकता है, जिसका भीषण गर्मी में बहुत ज्यादा महत्व है। पौधा सांस लेता रहता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं रुकता और वह काफी बेहतर महसूस करता है। आगे हम बताएंगे कि घर पर ऐसा चमत्कारिक घोल कैसे तैयार करें। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की। कई लोग सोचते हैं कि गर्मी से बचाव का मुख्य तरीका ज्यादा पानी देना है, लेकिन ये एक तरह का जाल है। कभी कभी आप चाहे कितना भी पानी दें, पौधा फिर भी मुरझा जाता है, क्योंकि तेज धूप में उसके पत्ते मानो जलने लगते हैं। तो क्या होगा अगर मैं कहूं कि आप पौधों के लिए सनस्क्रीन बना सकते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बात हो रही है पौधों पर चाक या सफेद मिट्टी, जिसे काउलिन भी कहते हैं, के घोल का छिड़काव करने की। जब आप पत्तों को एक पतली सफेद परत से ढक देते हैं, तो एक कमाल का असर होता है। सफेद रंग सूरज की ज्यादातर किरणों और गर्मी को सोखने की बजाय लौटा देता है। इससे पत्ता ज्यादा गर्म नहीं होता, उसकी सांस लेने की छोटी छोटी छेद, स्टोमेटा, खुले रहते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया चलती रहती है। पौधा सिर्फ गर्मी से बचने की कोशिश करने की बजाय आराम से बढ़ता और विकसित होता है। इस घोल को बनाने का तरीका बहुत आसान है। 10 लीटर पानी में 100 से 150 ग्राम चाक मिलाए और इसमें थोड़ी मात्रा में लिक्विड सोप डालें, ताकि घोल पत्तों पर अच्छे से टिक सके। फसल को गर्मी से बचाने का यह एक शानदार और बेहद किफायती तरीका है। तो संक्षेप में कहें तो जुलाई की भीषण गर्मी में अपने बगीचे को बचाने के लिए आपको कई तरीके अपनाने होंगे। जड़ों तक गहरा पानी देना, मल्चिंग का इस्तेमाल करना, पौधों को छाया देना, ग्रीन हाउस या पॉली हाउस को हवादार रखना, और अगर जरूरत हो तो एंटी स्ट्रेस उत्पाद इस्तेमाल करना। और सबसे ज्यादा गर्म दिनों के लिए पौधों के लिए उनका अपना खास सनस्क्रीन। देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप बागवानी से जुड़े ऐसे और नए टिप्स मिस न करें। गर्मी से अपनी फसल और पौधों को बचाने के आपके क्या राज हैं? नीचे कमेंट्स में अपना अनुभव शेयर करें। आइए एक दूसरे की मदद करें।